तो भाई कालू ये हमारे फ्री फायर कम्युनिटी का एक ऐसा बंदा जो हर किसी को हंसाना चाहता है, लेकिन अभी इसके साथ में बहुत बुरा हो रहा है क्योंकि कालू का चैनल वीरू के चैनल को व्यूज़ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहा था। और यहाँ पर कालू के चैनल पर 8.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे। कहीं कालू का चैनल वीरू के चैनल को टक्कर ना दे इसी बात की जलन से वीरू ने लगातार कालू के चैनल के ऊपर 3 स्ट्राइक मारी, जिससे कालू का चैनल एक ही दिन के अंदर डिलीट हो गया। और चैनल को डिलीट करने के पीछे और भी काफी सारे रीजन थे जो कि आप लोग कालू के मुंह से सुन लो। स्कैम कर दिया 1 मिलियन व्यूज पे, जो कि 50,000 रुपए बनने चाहिए थे लेकिन बने थे सिर्फ 10,000। लिटरली मेरे साथ उस दिन बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। फिर जब मुझे पेमेंट मिल गया तो उसके 3-4 दिनों बाद वीरू भाई का कॉल आया और वीरू भाई ने मुझसे उस दिन ये बोला कि जितने भी प्रमोशन के पैसे बने हैं उसका 50% तो मुझे दे। और ये वही दिन था जिस दिन उसने अपना असली रंग दिखाया था, क्योंकि पहली बात तो जिस दिन मैंने अपना चैनल ओपन किया था उस दिन ऐसा कोई डील नहीं हुआ था कि आगे चल के अगर कुछ अर्निंग होती है तो उसमें हमारा पार्टनरशिप रहेगा, बल्कि मैंने परमिशन लेकर बस चैनल स्टार्ट कर दिया था। और अगर आप थोड़ा गौर से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने परमिशन इसलिए दिया था क्योंकि उसे लगता था कि मैं आगे चल के कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसने जैसा सोचा था उसका एकदम उल्टा हुआ। मेरा चैनल लगभग उसके टक्कर में चल रहा था और इसलिए उसके मन में हुई जलन और लालच। और मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि कौन सही है और कौन गलत। तो जिस दिन वो मुझसे प्रमोशन वाले 50% मांगने आया था उस टाइम उसे लग रहा था कि मुझे 50,000 के करीब रुपए मिले और मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ कि मुझे 10,000 मिले हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये पहले ही क्लियर कर दूं कि जब शुरू में कोई पार्टनरशिप की डील ही नहीं हुई थी तो पैसों के मामले में झूठ बोलने का क्या मतलब बनता है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट फिर भी मैंने मम्मी कसम तक खा लिया कि मुझे 10,000 रुपए ही मिले हैं, लेकिन बंदा यकीन करने को तैयार ही नहीं था। उस दिन बहुत ही ज्यादा लोचा हो गया और यहाँ तक कि वो बंदा मुझे बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोले जा रहा था। यहाँ तक कि मेरी वीडियो एडिटिंग टट्टी जैसी है और बहुत सारे ईगो हर्ट करने वाली बातें। दिन वो मुझसे 50% मांगने आया था, उस दिन बहुत लोचा हुआ। लेकिन लास्ट में हमारे ग्रुप के सभी बंदे लाइक वीरू वनम, ईगल भाई, छोटे और मैंने ये फैसला लिया कि चलो भले ही शुरू में डील नहीं होता बट फिर भी 50-50 देने के लिए मैं रेडी हूँ। उस दिन ये सब खत्म हुआ। फिर अगले दिन वीरू ने फिर से कॉल किया। उस दिन वीरू भाई मुझसे ये बोल रहा था कि भाई मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है, तू मुझे अपना यूट्यूब और अपना इंस्टा दोनों ही लॉग इन करा। अब गाइस यहाँ पे मुझे आप लोग एक बात बताओ, जब सामने वाले बंदे को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं उस पे ट्रस्ट कैसे कर लूं? क्योंकि ये बात आप भी जानते हो, अगर मैं उसको अपना इंस्टा और चैनल दे देता तो वो 100% कंफर्म हैक कर लेता। अब वो ठहरा हरियाणा का और मैं ठहरा बिहार से, तो हैक होने के बाद मैं उसका क्या ही बिगाड़ लूंगा, इसलिए मैंने लॉग इन नहीं दिया और ये बात उसे खटक गई। अब इसी बीच मेरा चैनल मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका था और तब तक मेरा चैनल वेरीफाइड भी हो चुका था और मेरा सिल्वर प्ले बटन भी आ चुका है। तो इसी वजह से मुझे लगा कि मोनेटाइज भी हो जाएगा, इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया। बट अगले दिन वो रिजेक्ट हो गया रीयूज कंटेंट की वजह से। तो अब मैं समझ चुका था अगर मुझे चैनल मोनेटाइज करना है तो मुझे अपना स्क्रिप्ट और अपना वॉइस रिवील करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कुछ ही दिनों पहले अपना वॉइस रिवील भी कर दिया। बट आपने देखा होगा उस वीडियो में वीरू की मैंने वॉइस ली है। तो आपको मैं बता दूं कि वो वॉइस लेने के लिए मैंने वीरू को नहीं बताया था कि ये वॉइस रिवील करने के लिए मैं वॉइस मांग रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बता देता तो वो अपना वॉइस नहीं देता। और अब आप ये पूछोगे कि उसका वॉइस लिया ही क्यों? क्योंकि मैं वॉइस रिवील करना चाहता था एकदम यूनिक तरीके से। और हाँ, उस वॉइस में जो वीरू का मैंने वॉइस लिया है ना, वो 10 दिन लगातार बोलने के बाद तब मुझे वॉइस मिला है। अब आप इसी से समझ जाओ कि मैं पहले स्क्रिप्ट के लिए वॉइस मांगता तो मेरा चैनल शायद आज इतना ग्रो नहीं होता। बट मैंने जैसे ही वॉइस रिवील किया उसकी जल के राख हो गई। सुना था दूसरों से ज्यादा अपने ही लोग सबसे ज्यादा जलते हैं, बट पहले यकीन नहीं होता था, बट आज अपने आंखों से देख लिया। तो जिस दिन मैंने वॉइस रिवील वाली वीडियो डाली उसके अगले दिन 28 अप्रैल को मैं जैसे ही उठता हूँ और जैसे ही मैं फोन में देखता हूँ तो मैं पूरी तरह से टूट गया था। मेरे नजर के सामने मेरे 8.5 लाख ऑडियंस बिखरते हुए दिख रहे थे, क्योंकि मेल में एक नहीं बल्कि 2 कॉपीराइट का नोटिफिकेशन आया हुआ था और दोनों ही कॉपीराइट स्ट्राइक वीरू भाई ने दिया था, एक रात को 12 बजे और एक सुबह 3 बजे। फिर मैंने उन्हें कुछ देर बाद कॉल किया और जो बातें हुई वो आप खुद ही सुन लो। नहीं ये बताना परमिशन तेरे से लिया था कि नहीं? किस चीज का परमिशन? स्क्रिप्ट के तरह वीडियो बनाओ। हाँ तो लिया था, मैंने दिया पता था। थी इसलिए मैंने तुमसे बताया नहीं, क्योंकि तुम वॉइस देते ही नहीं भाई, और बता देता तो। चल ठीक है, फिर तुमने नहीं बताया, मैंने स्ट्राइक मार दिया बस। तो चारे टाइम तक भाई चारे की तरह चलते थे भाई, सब कदम से कदम चलते थे। आज तूने पता क्या कर दी, वो पूरी सिमेट्री चीजें बिखेर दी बिल्कुल। भाई आजकल कुछ सिमेट्रिकल नहीं बचा भाई, मुझे पता है यार, कुछ नहीं बचा। तू खुद नहीं बचाना चाह रहा था शुरू से ही, अरे पहली मुझे बात सब तो पता है यार। जितने बचाना चाहा ना भाई, तूने जितना कुछ बोला मैं सह कर रहा था, बचाने भाई के यार लिए। वीरू भाई अभी भी यार कुछ नहीं हुआ यार, अभी भी यार कुछ नहीं, लेकिन तू यार एकदम से सब यार इग्नोर मार रहा है, मतलब एकदम से, पता है। तो भाई लोग ये सारे बातें हुई और बहुत बार बोलने के बाद भी उन्होंने स्ट्राइक नहीं हटाया और फिर दोपहर 2 बजे को तीसरी स्ट्राइक आई और चैनल डिलीट हो गया। और फिर चैनल डिलीट होने के बाद मैंने फिर से कॉल किया और पूछा आखिर तू चाहता क्या था, तो तुम लोग खुद ही सुन लो। चैनल परमानेंट उड़ चुका है भाई मेरे को तो भाई 70% चाहिए था। देख मैं तो भाई इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे को चाहिए पूरा एक्सेस, हाँ। जो मैं बोलूंगा वो होना चाहिए। हाँ। ये तो करता नहीं। और प्लस मेरे को चाहिए था अब भाई देख यार, मैं तो एडिटिंग का 50% तो दे सकता था, मैं लेने वाला था भाई 70% प्रॉफिट का। हाँ तो बस 30% तेरे को देता, 70% खुद रखता। हाँ। उस चैनल पे तू कुछ करता है नहीं, तो फिर तेरे को परसेंटेज क्यों चाहिए? मेरे को ये समझ नहीं आता। बता यार इस चीज का भाई, चैनल पे भाई मेन चीज क्या करते हैं, वीडियो कंटेंट और भाई क्वालिटी। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई तू स्पेशल मेरे लिए ये स्क्रिप्ट बनाता है, तू तो अपने लिए बनाता था ना स्क्रिप्ट।
तो फिर भाई मेरी स्क्रिप्ट का फायदा तू भी तो उठा रहा है ना, उसका क्या? वो तो तेरे से परमिशन लेके उठाई थी मैंने। तो इसका मतलब तू तो इस तरह इंस्टा पे उठा रहा है, इस तरह तो मैं किसी की भी वीडियो परमिशन भी ले रखा था, क्रेडिट भी दे रखा था 100%। और बात रही कॉपी करने की, तो वो तो मेरे से हजारों लोग करते हैं। और यहाँ तो पे यार मेन बात, हजारों यार वो बात यार और दूसरों में और समझा यार अपने में तू फर्क बंदा होती यार। है, दूसरों में और अपने में फर्क होती है। ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फ खुद काम करता था और तेरा नहीं करता था। वो तेरा वीडियो डालना और रिचार्ज करना एक बार कर दिया। पहले तो मान ले कालू का चैनल नहीं था, फिर भी पोस्टर वोस्टर खुद से बनवा दिया। जब बुलाए तब कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी कहीं भी हूँ, फिर भी रिकॉर्ड करवाने आ गया, फिर भी भाई। यार देख सुन यार, पहले की बात अलग थी, पहले भाईचारा था, अब नहीं है। हाँ तो भाईचारा पहले तो था, भाईचारा था क्योंकि मैंने बनाए रखा था। हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी किया तूने किया, वो भी लालच की वजह से। नहीं भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कभी भाई किसी के, भाई मेरी गलती होती नहीं भाई, मैं किसी गलती भाईचारा है भाई, गलती मैं सबसे, नहीं लालच से बोलता बड़ी हूँ। गलती कुछ हो ही नहीं सकती। लालच लालच बस आप लोग बात सुनो। लालच और जलन, ये चल ठीक है भाई, कोई ना भाई, आगे बढ़ो तुम, अच्छी बात है। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्रिएटर भाई लोग भी सही का साथ देंगे। और कालू बोले तो कैलाश भाई यहाँ पर हम लोग तुम्हारे साथ में हैं, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है।